हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक जून एडिशन में दिया गया वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स वाइस, वीना अग्रवाल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ए और बी दोनों को। जेम्स वाइस और वीना अग्रवाल को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? हैती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रेड। मिशेल टेलाग्रेड। नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा। पोखरा शहर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126 स्थान पर है? स्कोर 4.1। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनके किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? रौद्र सात्विक कम। रौद्र सात्विक कम। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? टी एम कृष्णा को 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। वुमेन्स प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एलाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड्स का बेस्ट पुरस्कार मिला है। 10 मार्च को सीआईएफएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। स्वीडन नाटो देश का 32वां सदस्य बना है। गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फ्रांस देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? बिहार राज्य का पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली स्नाइपर बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार राज्य ने 22 मार्च को अपना 112वां स्थापना
दिवस मनाया है। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? एम खानविलकर। एम खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई टीम। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब। किस देश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? सिक्किम राज्य। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर हैं? चौथे और 9वें स्थान पे, 4 और 9 स्थान पे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा फाउंटेन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? चर्चा में रहा फाउंटेन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा स्थान पर है? 108वें स्थान पर है। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच का सीमा निर्धारण करता है? लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? शरत कमल।
शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-20 की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। इसे पुष्पक नाम दिया गया है। हाल ही में FSSAI ने देश में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100 जेलों। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडप, नई दिल्ली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किरण रिजिजू। इसरो के गगनयान क्रू की सहायता हेतु इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? सखी ऐप लॉन्च किया। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? यूएसए। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला
विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को चुना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 7 फेज में आयोजित की जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? असम राज्य से संबंधित। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां रैंक भारत का है। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? झारखंड राज्य। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है।
प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी सब को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14 राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारतीय बैंक आईबीए ने नए चेयरमैन कौन बने? भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एम वी राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में। ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हैडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन रविंद्र। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत देश। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का बिचेत 27वां जिला बना है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात राज्य में। अभ्यास कटलेट्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? सेलेसिया। 71 मिस वर्ल्ड 2024 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिस्कोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिक देश की। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लोन टनल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी ने ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र देश ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार जीता। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? मिनिकॉय द्वीप। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में किया। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? हमीरपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। हाल ही में एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया? अग्नि 5।
किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरू की गई? झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप शिमला में आयोजन किया गया। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया? त्रिपुरा राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मलेशिया देश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड राज्य। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा से क्षेत्र से संबंधित अदिति योजना है। रक्षा क्षेत्र से संबंधित अदिति योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 150 करोड़ रुपए। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु राज्य में। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए मंजूर किए गए। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने
स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू पेरू देश ने। चुनाव आयोग ने किसके साथ लिकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के साथ पहला वोट मेरा देश के लिए अभियान शुरू किया है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4 यात्रियों को। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल लाफ्टी इटन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 4 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।